It is my privilege to share dais with Srimati Pramila M. Joshi and Dr. M. Joshi, noble souls committed for welfare of humanity. भगवान के स्वरूप के रूप में यहाँ बैठे हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। ये साधुवाद के पात्र हैं। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल एंड माइंस श्री प्रहलाद जोशी जी, मैं उनका ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे पल देखने का मौका दिया है, ऐसे दो महान व्यक्तियों के साथ बैठने का अनुभव दिया है। आई एम ग्रेटफुल प्रहलाद जोशी जी फॉर दिस मोमेंट इन माई लाइफ आई विल एवर चेरिश। श्री बासवराज होराती डिफ़िकल्ट नाम है, पर आदमी बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, मनमोहक हैं। ऑनरेबल चेयरमैन कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली श्री M.R. पाटिल, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वी हैव श्रीमती वीना चेतन, ऑनरेबल मेयर, and most important, I had the benefit of discourse by Shri H.K. Patil, Honorable Law Minister, Government of Karnataka. Distinguished audience and my friends, first I congratulate Dr. Joshi and his wife for this great initiative. जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, मैं दंग रह गया। सेवा भाव उत्कृष्ट, स्तर टेक्नोलॉजिकली हाईएस्ट, एक्सपेंशन जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा जगह है। जब मेरे से पहली बार श्रीनिवास जी मिले थे उपराष्ट्रपति निवास में प्रहलाद जी के अनुरोध पर, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ये देखूंगा। मुझे लगा कि एक नवयुवक है, टेक्नोलॉजिकली अच्छा अस्पताल बनाएगा और कमर्शियल इंस्टीट्यूट है। आई हैड फ्रेंड्स सम सेंस ऑफ हेजिटेशन, पर जोशी जी ने कहा आपको वहाँ जाने से ही पता चलेगा। आई हैव सीन इट हियर। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। There is no greater happiness than good health. आप कितने ही प्रतिभाशाली हो, आप कितनी योग्यता रखते हो, आपका मन कितना ही निर्मल हो, आपका मन कितना ही सेवाभावी हो, आप खुद की मदद नहीं कर पाओगे तो दूसरे की कभी नहीं कर पाओगे। और इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। Friends, in last 10 years, there has been dramatic development in the health sector. And that dramatic development is reflection of the vision of the Prime Minister. He started with something very basic. And first he started Swachh Bharat Abhiyan. लोगों को लगा उस समय 130 करोड़ की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात क्या कर रहा है। आज हम सब जानते हैं ये कितनी बड़ी क्रांति बन गई है। हाउ हैप्पी एंड डिलाइटेड वी आर। स्वच्छता हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ और इसी का एक्सटेंशन हुआ। देयर इज टॉयलेट इन एवरी होम। इसी का फर्दर एक्सटेंशन हुआ
कि स्वास्थ्य की जो परेशानी हमारी माता बहनों को होती थी, जब वो चूल्हे के अंदर फूकनी से भोजन बनाती थी, धुएं का कष्ट वो सहती थी। एंड लुक एट द ड्रामेटिक डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस by Ujjwala scheme. It's a health scheme according to me. This has given great reprieve to our mothers, our daughters, our grandmothers, that they could come out of it. Then another facet of health is your drinking water should be pure and available. And on top of it, we are having in our country exponential growth in the health sector. Ayushman Bharat is the world's largest health insurance. एक जमाना था जब परिवार को पता लगता था कि इस बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रस्त है, परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह डगमगा जाती थी, कोई रास्ता नहीं पड़ता था। That issue has been resolved. मुझे वो दिन याद है, let me tell you, 1988, my father suffered heart attack. We had no facilities in the country. Me and my wife had to take my father and mother to UK for bypass surgery. और आज के दिन देखिए, ये सुविधा हमारे देश के करीब करीब अनेक स्थानों पर उपलब्ध है। कर्नाटक में 8-10 जगह उपलब्ध होगी, देश में सैकड़ों जगह उपलब्ध है। दिस इज द डेवलपमेंट वी आर हैविंग। 88 में हम बाहर गए, आज के दिन दुनिया के अलग अलग कोनों से भारत में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। Why? Because we have highly technical health sector, health infrastructure, and एक मापदंड के हिसाब से इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक असर पड़ रहा है। आयुष्मान भारत को मैं दूसरे तरीके से भी देखता हूँ। आयुष्मान भारत मात्र परिवार या व्यक्ति को मदद देने वाला नहीं है। आयुष्मान भारत results in growth of medical institutes, medical education, hospitals, diagnostic centers, nursing colleges. ये बहुत बड़ा गेन है। आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, the number has virtually tripled from 7 to 22. अंदाज़ा लगाइए ये कितना बड़ा जंप है कि 10 साल के अंदर एम्स की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। Our medical colleges have gone from 387 to 660, and opportunities are being made available to our young boys and girls, where seats in MBBS and PG have been doubled. मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा, खास तौर से मेडिकल प्रोफेशन से। I had the occasion to address in Delhi a gathering of doctors, one of their lead associations. आदमी आज के दिन डॉक्टर को भगवान मानता है। Doctor is only next to God. He has complete faith in the doctor. आपका establishment, Dr. Joshi, has high ethical standards. It has service element. आप लोगों की सेवा कर रहे हो, पर मुझे चिंता होती है, I am concerned and worried that some hospitals claim to be 5-star hospitals. I appeal to them, we need 5-star facilities. We need affordable treatment. हेल्थ और एजुकेशन 2 सेक्टर ऐसे हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत में झांकें, दे आर सर्विस सेक्टर्स, दे आर नॉट कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स, दे आर नॉट फॉर गेन, दे आर मेथड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मेरे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है
कि आज मैं ऐसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूं और एक ऐसे संस्थान का इनॉग्रेशन किया है जिसका मूल उद्देश्य सेवाभावी है, दूसरों की सेवा करना है, समाज को वापस देना है। और यही कह सकता हूं कि 10 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया। पद्मा अवार्ड्स, पहले पद्मा अवार्ड दिए जाते थे सिफारिश पर, लोगों के कहने पर। आज के दिन ये दृश्य बदल गया है। वी नाउ हैव पद्मा अवार्डीज, when they are rewarded, the entire society is happy. I am sure when in 2016, Dr. Joshi was given Padma Shri, everyone must have been very happy that yes, a person in service of humanity, a person contributing selflessly in health sector has been rewarded. जब ऐसा प्रयास होता है तो मन को भी अच्छा लगता है। भारत की प्रगति के लिए सबसे जरूरी है we have fit India. Only fit India can achieve 2047 विकसित भारत टारगेट। और फिट इंडिया के लिए जरूरी है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, श्रेष्ठ हों, टेक्नोलॉजिकली टोटली अपग्रेडेड हों, and they don't graduate to commerce. Friends, I have no doubt हमारा देश सही रास्ते पर चल रहा है, हर मापदंड पर सही रास्ते पर चल रहा है। हमारी प्रगति से दुनिया हतप्रद है। दुनिया अंदाजा नहीं लगा सकती है कि भारत को अचानक क्या हो गया। द स्लीपिंग जाइंट इज फुली फंक्शनल नाउ। हम वो देश नहीं हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भारत में बहुत पोटेंशियल है ना। अब भारत विकसित है, दुनिया हमारा लोहा मान चुकी है। मैं सभी को यह आग्रह करूंगा कि ऐसे संस्थान तो साधुवाद के पात्र भी हैं, पर हमारे स्वास्थ्य का हम ध्यान दें, हमारे स्वास्थ्य को उत्तम रखें। इसमें हमारा व्यक्तिगत योगदान भी रहता है। और व्यक्तिगत योगदान का पहला मापदंड है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत देखिए, हमारे ऋग्वेद को देखिए आप, अथर्ववेद के अंदर तो इतना भंडार है जो स्वास्थ्य की चर्चा करता है। भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को योग दिया जो हमारी विरासत है। आज दुनिया में 21 जून को हर कोने में योग दिवस मनाया जाता है। योग हर दिन करने के काम है। हम यदि अगर हमारे व्यवहार में, हमारे आचार में, हमारे जीवन दर्शन में ये सोचेंगे, जिनको कहते हैं ना लाइफ स्टाइल डिजीजेस, वी नीड टू वर्क इन टुगेदरनेस टू ओवरकम दिस डिजीजेस। वी हैव टू बी फिट, वी हैव टू बी फाइटिंग फिट so that we become part of a marathon race to take our Bharat to 2047 as a developed nation. मैं संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उनके डेडिकेशन की सराहना करता हूँ और मैं मानकर चलता हूँ कि this establishment will continue to flourish and blossom and serve the people at large. अंत में एक ही बात कहूँगा, डॉक्टर जोशी का संस्थान तो फिजिकल विजन ठीक करेगा ना, आँख में गड़बड़ है उसी को ठीक करेगा। पर हम में से कुछ लोगों का दृष्टिकोण जो थोड़ा हट गया है, मूल धारा से हट गया है, उनको मैं एक नसीहत दूंगा। हर भारतीय को ये मानना होगा कि भारतीयता हमारी पहचान है। हम इस महान देश के नागरिक हैं। वी आर प्राउड इंडियंस। वी टेक प्राइड इन आवर फिनोमिनल राइज। नेशनलिज्म इज आवर धर्म। वी विल ऑलवेज कीप नेशन फर्स्ट। देयर विल बी नो सिचुएशन वेयर वी विल कंप्रोमाइज विद नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद में कुछ भी कमी आए, किसी भी परिस्थिति में आए, वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमारा राष्ट्रवाद किसने दिया है? जिन लोगों ने दे मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस। सीमा पर जो हमारे लोग हैं, दे हैव गिवन ब्लड फॉर आवर नेशनलिज्म। ऐसी कोई भी गतिविधि जो आम भारतीय के दिल को चोट करती हो, जो हमारे राष्ट्रवाद में कुछ कमी लाती हो,
जो हमारी राष्ट्र भावना को कुंठित करती हो, उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो कुछ लोग भ्रमित हैं, समझ नहीं रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है। We shall never compromise with our nationalism. We shall keep the nation always first. This is not optional. यही एक रास्ता है और यही रास्ता हमें अपनाना है। अंत में एक बार फिर से डॉक्टर साहब को, उनकी धर्मपत्नी को प्रणाम करता हूँ। इनके साथ स्टेज को साझा करना मैं और मेरी धर्मपत्नी सदैव याद रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। थैंक यू।